वेलकम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ लिक्विड। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। सबसे पहले हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है कि फोर्सेस दैट ब्रिंग और टेंड टू ब्रिंग टू सब्सटेंस टूवर्ड ईच अदर। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो दो सब्सटेंस को एक दूसरे के करीब लेके आती हैं। अब लिक्विड के अंदर, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मेनली दो तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने इन तीनों के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम। यानी एक मॉलिक्यूल के एटमों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी एक ही मॉलिक्यूल होगा और उन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं ये असल में ही ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आगे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रांग फोर्सेस और आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये स्ट्रांग फोर्सेस होती है और लॉन्ग रेंज फोर्सेस को भी कहा जाते हैं। एंड दिस फोर्सेस अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। दूसरी है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट एमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। या इसकी डिफिनीशन दूसरी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल और एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोई भी ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती, ये जस्ट एक फोर्सेस है जो मॉलिक्यूल को, डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इट इज़ आल्सो नोन एज वीक फोर्सेस। ये एक वीक फोर्सेस होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, वो लार्ज रेंज फोर्सेस है और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करते हैं उस सब्सटेंस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, इवापोरेशन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी लिक्विड के अंदर अगर ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, सिमिलरली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह विस्कोसिटी के साथ साथ सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी वगैरह भी इंक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी सब्सटेंस में अगर ज़्यादा होगी तो ये जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ये कम होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेपर प्रेशर। Intermolecular force of a liquid is inversely proportional to vapor pressure, and also intermolecular force is inversely proportional to evaporation of a liquid. यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही डिपेंड करते हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। एंड वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे और कौन सी फोर्सेस को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड हम कहेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr का मॉलिक्यूल HBr। अब एज वी नो दैट ब्रोमीन बिलोंग टू ग्रुप 7 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो ब्रोमीन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल लिख ले तो इसी HBr का H और Br। यहाँ पर भी ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियल और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक तीसरा मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ HBr के, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पर ये एक ही मालिक्यूल HBr यानी डाई एटॉमिक मालिक्यूल है, दो डिफरेंट एटमों से मिलके बना हुआ है और ये हेटेरो मालिक्यूल है, एटॉमिक मालिक्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर नेगेटिव। अब ये एक ही मालिक्यूल है, इस एक ही मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान एक बाण बना हुआ है जो एक ट्रू बॉन्ड है। और ये ट्रू बाण जो है ना, ये कोवेलेंट बाण है, हम कह सकते कोई भी बाण हो सकती है। ये जो H और Br के दरमियान जो बाण बना हुआ है, और ये एक ही मालिक्यूल है, HBr एक ही मालिक्यूल है और एक मालिक्यूल का एक ब्रोमीन और दूसरा हाइड्रोजन, इन दो एटमों के दरमियान जो बाण बना हुआ है, इसको आप लोग बोलते हैं इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मालिक्यूल के अंदर, विद इन अ मालिक्यूल। अब इसी तरह एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल, यहाँ पर इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का और पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन का भी एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर जाएंगी, यानी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है और इसी इलेक्ट्रो फोर्सेस को हम बोलेंगे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, यानी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मालिक्यूल। ये एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरा मालिक्यूल, एक मालिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मालिक्यूल का नेगेटिव, यानी दो डिफरेंट, यानी एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के एटम, मालिक्यूल के अंदर नहीं, दो मालिक्यूल के दरमियान जो बाण बना हुआ है, इसको आप लोग बोलते हैं यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक, और इसको आप बोलते हो इंटर मालिक्यूलर फोर्स, यानी विद इन अ मालिक्यूल इंट्रा और अमंग द मालिक्यूल ऑफ एटम, इसको हम बोलेंगे इंटर मालिक्यूलर फोर्स। और ये वीक फोर्सेस होती है और ये स्ट्रांग फोर्सेस होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी तरह H2O को भी लिख लूँ तो O और इसी तरह H। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान जो बाण बना हुआ, इसको आप बोलते हो एक ही मालिक्यूल है वाटर का, इसको आप बोलते हो इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स, जो कि एक ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और जो किसी भी मालिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी उसके साथ डिपेंड करती है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ अगर बॉन्ड बना ले, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड आगे हम एक्सप्लेन करने वाले, इसको हम बोलेंगे फिर इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अब वाटर मालिक्यूल के केस में अगर हम देखा जाए तो एक ये जो मालिक्यूल है, मालिक्यूल के विदन ये जो एटम है, इन इसके बाण को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो एनर्जी है 920 किलो जूल पर मोल, 920 किलो जूल पर मोल। और एक मालिक्यूल के दूसरे मालिक्यूल के एटमों के दरमियान यानी इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो है 40 किलो जूल पर मोल। यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्सेस एज कम्पेयर टू इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस यानी ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को हम इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। और अगर हम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की में देखा जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो फोर्सेस आती है वो है डाइपोल मूवमेंट, या जिसको हम कीमर फोर्सेस भी बोलते हैं। इसी तरह आयन डाइपोल मूवमेंट, इसी तरह आयन इंड्यूस डाइपोल, और साथ में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, यानी इसको हम डिबाई फोर्सेस भी बोलते हैं। सिमिलरली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस एंड ऑल ट्रू केमिकल बॉन्डिंग आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस। और हमारा जो चैप्टर है इसमें हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इसी इंटरमालिक्यूलर फोर्स के साथ रहेगा। एक एक को हम अगले आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।